ओके तो गाइज टाइम हो गया एक बार वापस से बातचीत करने का इन दिस ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ संडे टेक मसाला, जहां पे हम बात यही करते हैं कि आपने क्या सवाल पूछे हैं और मैं क्या उनके जवाब देता हूं। जो भी आप सवाल पूछते हैं यूजिंग द हैशटैग बोलो गुरुजी, उसी की लिस्ट मेरे सामने है। देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं और क्या इनके जवाब मिलते हैं। तो गाइज बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो इस पहला सवाल पूछा है यहाँ पे मनीष नोटियाल ने, बोलते हैं कि हाय गौरव, आई हैव बीन वाचिंग यू सिंस 2019, डू यू थिंक दैट बाइंग S24 Ultra in 2026 would be a good choice and how about the S Pen functions in S26? यार S24 Ultra आप अगर 2026 में लेने की बात कर रहे हो तो कब, मतलब जनवरी से लेकर दिसंबर तक का बहुत लंबा टाइम है, नंबर 1। नंबर 2 कि किस प्राइस पे आपको फ़ोन मिल रहा है वो इम्पॉर्टेंट है। नंबर 3 कि आपके पास में करंट फ़ोन कौन सा है और आपका यूजेज क्या है। तो मतलब बिना इन सब चीज़ों के देखो मेरा जवाब देना कोई लॉजिकल बनेगा नहीं। जहाँ तक बात है S Pen फंक्शंस इन S26, तो ऑफ कोर्स S26 में तो नहीं आने वाला है S Pen वाला फंक्शन, S26 अल्ट्रा लाइनअप में ही मिलेगा। और या मतलब जितना सैमसंग का रहता है S Pen पे, आई डोंट थिंक देयर इज मच फोकस ऑफ सैमसंग अभी के लिए, क्योंकि S25 अल्ट्रा में भी हमने देखा कि एक हल्का सा डाउनग्रेड ही था विदाउट द जेस्चर्स एंड एवरीथिंग। तो अभी के लिए देखते हैं S26 अल्ट्रा में क्या रहता है। बाकी S24 अल्ट्रा अभी काफ़ी एग्रेसिव प्राइस पे मिल रहा था, बट वो डील आपके लिए अच्छी है कि नहीं है, अगेन डिपेंड्स ऑन योर बजट, योर करंट फ़ोन एंड आपका प्लान क्या है उस फ़ोन के साथ ओवरऑल एज ए यूजेज, वो देखना बहुत ज़रूरी है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम कुश। कुश ने सवाल बोला है कि विशिंग यू अ वेरी हैप्पी दिवाली सेलिब्रेशंस गौरव भाई। भाई मेरी दिवाली बहुत अच्छी रही है एंड आई होप कि आप सबकी भी अच्छी रही हो। तो आप सभी को बिलेटेड विशेस फॉर हैप्पी दिवाली, नया साल एंड अभी जो करंट टाइम चल रहा है उसके लिए। सवाल इनके हैं, पहला, राजकोट मीटअप कब करेंगे? अहमदाबाद ही आते हो बस। अहमदाबाद से याद आया वैसे बाय द वे कि यार अहमदाबाद में आया था 2018 में, हमने एक मीटअप किया था, काफ़ी अच्छा था वो। बट अभी मेरा ट्रिप दोबारा होने वाला है अहमदाबाद का एंड एग्जैक्टली डेट्स आई थिंक शायद 7, 8, 9 ऐसा कुछ मेरा प्लान रहेगा कि मैं अहमदाबाद जाऊँगा। वहाँ से वी आर गोइंग टू द रन ऑफ कच्छ और कुछ एक अच्छा हम एक्सपीरियंस करेंगे, थोड़ा गाड़ी वाड़ी चलाएंगे और वहाँ से फिर दोबारा अहमदाबाद आई थिंक। और फिर मैं 10th को फ्लाइट ले रहा हूँ बैक टू दुबई और आई थिंक 8th को आ रहा हूँ या लेट इन द नाइट, 7th की नाइट है, 8th का, ऐसा कुछ प्लान बन रहा है। तो अहमदाबाद का चक्कर दोबारा लगने वाला है बाय द वे अभी, और आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग फोटोज़ मिलने वाले हैं फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ। मतलब बड़ा मज़ा आएगा इस टाइम पे, तो आई एम श्योर मौसम भी काफ़ी अच्छा होगा अभी। दूसरा सवाल इनका ये है कि आपके पढ़ाई के टाइम में थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन सब्जेक्ट आता था क्या? यार थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन मेरे को याद नहीं आ रहा है कि, मतलब मैंने तो नहीं पढ़ा ऑफ कोर्स, लेकिन जो कंप्यूटर साइंस वाले बंदे थे उन्होंने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मतलब आई एम नॉट श्योर यार कि आता था या नहीं आता था। बट सही में याद नहीं आ रहा कि थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन था या नहीं था। मतलब मेरे पास तो ऑफ कोर्स नहीं था, इतना मेरे को पता है। तीसरा सवाल है, गौरव चौधरी चैनल का क्या हुआ, पासवर्ड भूल गए क्या? यार पासवर्ड तो याद है, देखते हैं क्या हुआ, मैं क्या ही जवाब दूँ इसका आपको। IMD अपडेट इनका नाम है। इन्होंने पूछा है कि आई डोंट वॉच वीडियो मेड विद AI वॉइस, बाय बाय। अरे मेरे भाई वो मेरी गलती नहीं है, वो यूट्यूब का नया फीचर है, तो मैं तो आपसे ऐसी बात कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो किसी और लैंग्वेज में सुनाई दे रहा है यूट्यूब में, तो वो आप ऐप में जाके सेटिंग्स में चेंज कर सकते हो उसको। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इट इज़ ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ यूट्यूब डूइंग द AI वॉइस इन टू डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो वो आपको हो सकता है सुनाई दे रहा हो, तो प्लीज़ डोंट से बाय बाय, जस्ट चेंज द सेटिंग। नदीम बेग ने सवाल बोला है कि एनीवन एल्सेस iPhone 17 Pro Max cosmic orange slowly turning pink on the frame and camera area, is it true? बोलो गुरुजी। नदीम भाई देखो, मेरा पर्सनल तो आईफोन नहीं टर्न हो रहा है फ्रॉम पिंक टू ऑरेंज, बट हाँ इंटरनेट पे हमने कुछ अपडेट्स देखे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हाँ इन सर्टेन सिनेरियोज उनका फ़ोन जो है वो धीरे धीरे कलर चेंज कर रहा है फ्रॉम ऑरेंज टू पिंक, और कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी सामने आई हैं। तो अब ये इशू है कि नहीं है और कितना वाइड स्प्रेड है या क्या मेन रीजंस है। कोई बोल रहा है कि सनलाइट में UV एक्सपोजर की वजह से हो रहा है वगैरह वगैरह। तो मतलब आप बताओ इसे नीचे कमेंट में गाइज, अगर आप कोई भी करंट कॉस्मिक ऑरेंज फ़ोन यूज़ कर रहे हो, उसका कलर आपको अगर दिखता है शिफ्ट होता हुआ, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। अगला सवाल पूछा यहाँ पे संदीप ने, बोलते हैं मेरा नाम संदीप चौहान है, मेरा क्वेश्चन ये है कि एक फ़ोन लेना चाहता हूँ, नथिंग फ़ोन 3 लूँ या सैमसंग का कोई फ़ोन सेम प्राइस में? संदीप भाई वो किस प्राइस पे मिल रहा है नथिंग फ़ोन 3, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और दूसरा जो है मेरा सवाल आपसे वो ये रहेगा कि आप फ़ोन के साथ मेनली करना क्या चाहते हैं। नथिंग बहुत अच्छा फ़ोन है, नथिंग फ़ोन 3 इज़ अ गुड फ़ोन।
सैमसंग का कौन सा फ़ोन आप लेंगे उस प्राइस रेंज में, वो भी आपको, मतलब आप मेरे को अगर दो मॉडल बोलते हैं ना कि ये या फिर ये और इतने के दोनों मिल रहे हैं तो मैं आपको बेटर जवाब दे पाता। सैमसंग का आपको मेरे ख्याल से S24 मिल जाएगा या FE वगैरह मिल सकता है आई थिंक उस प्राइस में, सिमिलर टू नथिंग फ़ोन 3। अगर कंपेयर करूंगा तो मतलब अगर मैं होता आपकी जगह पे, फॉरगेट द कंपैरिजन, और अगर मेरे को दोनों में से एक पिक करना होता तो मैं नथिंग फ़ोन 3 पिक करता, अनलेस कि सैमसंग का कोई फ्लैगशिप फ़ोन मेरे को मिल रहा है, बट वो ऑफ कोर्स नहीं मिलेगा सेम प्राइस में। तो संदीप वानखड़े का सवाल है कि भाई ओप्पो फाइंड X9 Pro इंडिया में कितने रुपीस में आ सकता है, प्लीज़ आप बताइए। भाई फाइंड X8 Pro जो आया था रफली आप वही प्राइस पकड़ लो, उसी प्राइस की रेंज में आने वाला है फाइंड X9 Pro भी। 2-4 हज़ार ज़्यादा हो सकता है, बस ज़्यादा कुछ डिफरेंस आई डोंट सी कि हमको मिलेगा प्राइसिंग में। जो लास्ट ईयर का था फाइंड X8 एंड X8 Pro, सिमिलर प्राइस वुड बी फॉर दिस ईयर्स X9 एंड X9 Pro। नेक्स्ट इज फ्रॉम Cubix OP, बोलते हैं कि टुडेज वर्ल्ड फोन अंडर 70K आर इनफ फॉर एवरीडे यूजर्स लाइक OnePlus 13, iQOO 13, iPhone 16, even 15, X200 FE. Are they good enough for every content creation and for every user? I know going above 100K is good, but let's be practical. And are they enough? भाई देखो सच बात तो ये है ना कि इनफ तो 20,000 का फ़ोन भी है, मतलब आपको इनफ सिर्फ फील करने के लिए 70,000 तक जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं आपका पॉइंट समझ रहा हूँ, अगर आप एक फ्लैगशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो जो भी आपने फ़ोन्स के नाम लिए सारे के सारे बहुत ही सॉलिड फ़ोन्स हैं और काफ़ी एग्रेसिव प्राइस में आते हैं, ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं और इनफ हैं। बट देन अगर आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट की बात करते हो उसके लिए फिर हम बोलेंगे वीडियो में आपको आईफोन का पूरा इनफ जो है वो मिलेगा, या अगर आपको एक बेस्ट ओवरऑल कंप्लीट पैकेज चाहिए एंड्रॉयड के फ्लेवर के साथ में तो उसमें सैमसंग का आप फ़ोन लोगे, तो वो चीज़ें हैं। अब वो 1 लाख के ऊपर के फ़ोन हैं डेफिनेटली, बट इनफ आपको देखना है कि आपके लिए क्या इनफ है। अब जो इंसान देखो, अगर आप एक नॉर्मल वीडियोस की बात करते हो तो इन सब फ़ोन से बहुत अच्छी वीडियोस बनती हैं, कोई दिक्कत नहीं है इनमें, बट इफ़ यू वांट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट जहाँ पे आपके लिए ज़रा सा भी स्कोप नहीं है कटौती करने का, उस केस में फिर आपको जाना पड़ेगा 1 लाख के ऊपर। लेकिन अदरवाइज डेफिनेटली आप बोल रहे हो कि आईफोन 16 अच्छा है, मैं बोलता हूँ बहुत अच्छा है यार, iQOO 13 अच्छा है, OnePlus 13 अच्छा है, बहुत अच्छे फ़ोन हैं, अपनी प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छे हैं। किसके लिए क्या इनफ है वो तो आप बताओगे ना। माई फैक्ट ने बोला है कि बोलो गुरु जी प्लीज़ S25 अल्ट्रा वर्सेस आईफोन 17 Pro Max का वीडियो लेकर आओ। यार मैं लेके आ सकता हूँ वीडियो और प्लान भी कर लेंगे चाहे, लेकिन देखो सच बताऊँ ना तो दोनों में से कोई विनर नहीं है और कोई लूज़र नहीं है, दोनों ही फ़ोन्स अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छे फ़ोन्स हैं। अब ये आपके ऊपर है ना कि आपको क्या कौन सा फ़ोन चाहिए। सर्टेन सिनेरियोज़ में S25 अल्ट्रा बेहतर करेगा, सर्टेन सिनेरियोज़ में 17 Pro Max बेहतर करेगा। फिर कई बार पर्सनल यूज़र चॉइस भी हो जाती है कि आपके पास में ऑलरेडी कौन सा फ़ोन है, कौन सी वॉच है, कौन सा इकोसिस्टम है आपका, घर में क्या आप यूज़ करते हो चीज़ें, आपको एंड्रॉयड चाहिए, iOS चाहिए, तो बहुत सारे यार वो ना पैरामीटर्स आ जाते हैं जहाँ पे सब्जेक्टिव रिजल्ट्स बन जाते हैं। बट अदरवाइज अगर आप स्पेक टू स्पेक कंपेयर करोगे तो उसका लॉजिक नहीं बनता है कि फिर केवल मेगापिक्सल इतने का S25 अल्ट्रा में 200 मेगापिक्सल का कैमरा है, इसमें तो 4080 है, बैटरी इसकी 5000 है, उसकी तो 4000, मतलब यू नो समटाइम्स तो वी कैन डू कंपैरिजन मे बी इन टर्म्स ऑफ रियल वर्ल्ड यूजेज, लेट्स सी। विवेक ने सवाल पूछा है, गुरुजी प्रणाम, कृपया बताइए कि कैमरा के लेंस को स्क्रैच से कैसे बचाया जाए। मेरी हर फोटो खींचने से पहले कपड़े से कैमरा लेंस को साफ करने की बीमारी है। भाई बीमारी नहीं है ये एक अच्छी आदत है अगर आप अपने फ़ोन के कैमरा लेंस को क्लीन करते हैं फ़ोटो खींचने से पहले। हाँ, प्रॉब्लम तब हो जाती है जब कभी कभी आप किसी भी रफ कपड़े से भी, या जो आपने जीन्स के ऊपर कई बार आपने रगड़ लिया है, तो उसमें स्क्रैच कहाँ से आता है वो बताता हूँ। स्क्रैच जो है ना वो कपड़े से कभी स्क्रैच नहीं आएगा, स्क्रैच आएगा हमेशा किसी डस्ट पार्टिकल से। कई बार ना कोई धूल वूल का अपने जीन्स में लगा हुआ है, कहीं शर्ट में लगा हुआ है, आपने वो रगड़ लिया, उसको साफ कर लिया, अगर साफ करते टाइम वहाँ पे माइनर स्क्रैचेस आ सकते हैं। तो उसके लिए अगर आप साफ करते हैं तो कोशिश कीजिए कि एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ अगर आप अपने पास रख सकते हैं जेब में, उससे साफ कीजिए। तो मेरे ख्याल से कि भाई जो टी शर्ट वाला कपड़ा होता है वो फिर भी ठीक होता है, बट हार्ड कपड़े से अगर आप साफ कर रहे हैं उससे स्क्रैच नहीं आएंगे। बट कई बार हार्ड कपड़े के अंदर अगर डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हैं वहाँ से स्क्रैच आ सकते हैं। आदत आपकी अच्छी है, अपना कपड़ा चेंज कीजिए, तब कोई दिक्कत नहीं है। अमन ने सवाल पूछा है कि हेलो जी, आई एम फ्रॉम लंदन, ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए Insta360 X5 या फिर DJI Osmo Pocket 3 कौन सा ऑप्शन अच्छा रहेगा।
ये डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप की व्लॉगिंग करनी है। मतलब देखो DJI Osmo Pocket 3 इज़ अ फैंटास्टिक कैमरा, बट देन वो 360 डिग्री वाला आपको नहीं देगा फ्लेवर। Insta X5 360 कैमरा ज़्यादा बेटर है। हाँ, उसमें क्रॉप वगैरह कर सकते हो आप अपना भी, अगर आपको रिकॉर्ड करना है तो। ज़्यादा वर्सेटाइल डेफिनेटली Insta 360 है, बट फॉर सीरियस व्लॉगिंग जहाँ पे आपको इतना 360 से मतलब नहीं है, आपको नॉर्मल एक फ्रेम पकड़ के व्लॉगिंग करनी है और वैसे शॉट्स चाहिए, उसके लिए DJI Osmo Pocket 3 इज़ अ मच बेटर ऑप्शन। नेक्स्ट इज़ फ्रॉम प्रदीप सिंह, बोलते हैं कि आपका कौन से ऐसे डिवाइस हैं जो आप काफ़ी लॉन्ग टाइम से यूज़ कर रहे हो न्यू वर्जन आने के बाद भी? यार काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मतलब iPad की बात कर लेते हैं तो iPad मिनी मैं यूज़ कर रहा हूँ, और वो भी पुराना वाला वर्जन, नया वाला आने के बाद भी। बीट्स के मेरे ईयरफोन्स हैं, मैं अभी भी पुराना वाला वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। आई थिंक 2019-20 का मॉडल होगा नया वाला आने के बाद भी, और इतने सारे आ गए हैं उनके बाद भी ईयरफोन्स। उसके अलावा भी मतलब नेक बैंड वाले या ऐसी चीज़ें हैं यार जो अभी भी नए वाले वर्जन आ गए हैं। जैसे मेरे पास में मैकबुक प्रो की बात कर लेते हैं तो वो भी मैंने भी अपडेट नहीं किया, मतलब पड़े हैं बट चेंज नहीं किया, चल रहा है। तो इस तरह से हैं, काफ़ी डिवाइस आपको मिल जाएंगे जो कि नया वर्जन आने के बाद भी स्टिल द ओल्ड वन इज़ रनिंग परफेक्टली फाइन। मोहसिन ने सवाल बोला है कि सर आपकी ऑल द फ़ोन कलेक्शन का वीडियो प्लीज़ बनाइए, चाहे वो सेपरेट करके, जैसे किसी दिन ओप्पो फिर वीवो एटसेट्रा। यार ये अच्छा आइडिया है मोहसिन, ये हम कर सकते हैं कि एक दिन सारे ओप्पो के फ़ोन्स जो हैं वो बिछा के एक टेबल के ऊपर और हम बात करें उनके बारे में। एक दिन सारे वीवो के फ़ोन्स, एक दिन सारे एप्पल, सैमसंग, ऐसे। दिस इज़ अ गुड आइडिया, अगर पॉसिबल हो तो ज़रूर करूँगा मैं ये वाला काम। नेक्स्ट इज़ फ्रॉम अंकित यादव, बोलते हैं गौरव भाई मुझे टेक में बहुत इंटरेस्ट है, मैं भी टेक क्रिएटर बनना चाहता हूँ, कुछ यूज़फुल टिप्स दे दो। टिप्स ये हैं भाई कि बन जाओ ना, इंतज़ार किस बात कर रहे हो आप। टिप्स यही है कि अपने जो डिवाइसेस आपके पास में हैं उनको बेस्ट यूज़ करके कंटेंट बनाओ। मोबाइल फ़ोन से आप शूट कर सकते हो। ऑडियो के लिए आप एक माइक्रोफोन बस थोड़ा अलग से ले लो अगर आप ले सकते हो तो। उसके अलावा लाइट्स अगर नहीं है, एक लाइट ले लो, सिंगल बहुत होती है आज की डेट में, छोटी पोर्टेबल LED मिल जाती हैं, वो भी नहीं है तो कोशिश करो कि जो रूम जिसमें आप रिकॉर्ड कर रहे हो उसमें एक लाइट का सोर्स हो, एक बड़ी विंडो वगैरह, उसके सामने खड़े होकर वीडियो बनाओ। ये तो हो गया फ्रॉम शूटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। और कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोशिश करो कि कुछ आप टिप्स एंड ट्रिक्स दो, कुछ टूल्स की ओर बात करो, बिकॉज फिजिकली डिवाइसेस लेना एक महंगा काम है, लेकिन नॉलेज शेयर करना महंगा नहीं है, वो तो बड़े इजीली आप कर सकते हो। तो स्टार्ट विद मे बी सम टिप्स एंड ट्रिक्स, कुछ अपनी चीज़ें बताओ, कुछ सेटिंग्स एक्सप्लेन करो, कुछ डाउट्स क्लियर करो, करते करते आप आगे जाओ। और टिप्स यही है कि डू नॉट थिंक टू मच अबाउट द रिजल्ट्स कि इतने व्यूज़ आ जाएंगे, और मतलब सपने मत बुन लो किसी भी चीज़ को लेके। रियलिस्टिक रहो, चलेगा तो बहुत अच्छी बात, नहीं चले तो कोई बात नहीं, एज अ कैजुअल रखो उस चीज़ को। और या ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। हर्ष यादव ने सवाल पूछा है कि ये टेक्नोलॉजी रेड मैजिक 11 प्रो क्या इंडिया में लॉन्च होगा और आप इसका वीडियो बनाएंगे, प्लीज़ रिप्लाई। नहीं होगा लॉन्च, तो वीडियो अगर टाइम हुआ तो बना दूंगा भाई, अदरवाइज इंडिया में रेड मैजिक का कोई फ्यूचर नहीं है, मतलब इज़ नॉट कमिंग टू इंडिया, तो क्लियर कट नहीं होगा। नमन ब्लॉग्स ने सवाल पूछा है, डियर आई वांट टू आस्क द कंपनी मोटरोला कैन मेक अ ब्रांड वैल्यू लाइक एप्पल। नहीं भाई, इतना तो मोटरोला को खुद को नहीं लगता, आपको कहाँ से लगता है। मतलब अगेन यार देखो, फ्यूचर में करो क्या हो वो एक अलग बात है, बट इफ़ यू ट्राई बीइंग रियलिस्टिक, अगर आप सोच के देखो तो नहीं बना सकता है मोटरोला एप्पल जैसी ब्रांड वैल्यू। मोटरोला छोड़ो ना, जो बाकी बहुत सारे कंपनीज हैं, इट इज़ अ वेरी वेरी लॉन्ग शॉट, मतलब ऑब्वियस जवाब है यार इसका। व्लॉगर अकबर ने सवाल पूछा है कि आप विंडोज़ का लैपटॉप कभी यूज़ नहीं करते हो क्या? यार मैं तो पर्सनली यूज़ नहीं करता हूँ विंडोज़ का लैपटॉप। मैं आपको बताता हूँ मेरा विंडोज़ का लैपटॉप का भी सीन क्या था और कब से था। तो बेसिकली मैंने विंडोज़ का लैपटॉप यूज़ किया है। मेरे पास में, मतलब पापा के पास में एक लैपटॉप था और वो फिर मेरे पास में आया और मैंने यूज़ भी किया, और जब पापा के पास था तब भी मैंने यूज़ किया था। इट वाज 2000 में बात कर रहा हूँ, आई थिंक 4-5-6 के टाइम की। तो उस टाइम पे मैंने यूज़ किया है। उस टाइम पे मेरे पास में विंडोज़ पीसी था, मतलब एक प्रॉपर जो होता है ना असेंबल्ड पीसी जो हम बहुत बोलते हैं। तो आई यूज़ टू डू ऑल दैट कि इसमें ऐसे पीसी असेंबल करेंगे और ये कोर 2 डुओ प्रोसेसर आ रहा है उस टाइम पे, और साथ में इतने GB की रैम लगा दी है, हार्ड ड्राइव लगा दिया है, दिस दैट करके, तो वो सब किया है। मॉनिटर लगा दिया, गेम्स वगैरह खेले हैं, वो सारे काम किए हैं देन। और उस टाइम पे हमने विंडोज़ ये यूज़ किया, ये विस्टा, विंडोज़ 8 वगैरह ये सब यूज़ किया। आई थिंक 8 मैंने कम यूज़ किया, विंडोज़ 7 ज़्यादा यूज़ किया, 8 यूज़ नहीं किया मैंने। फिर 8 वगैरह के अपडेट आ रहे थे, 8.1 आया, वो सब आया, और उस टाइम पे मेरा ट्रांजिशन हो गया फ्रॉम विंडोज़ लैपटॉप टू अ मैकबुक। और उस टाइम पे बड़े वाला मैकबुक था, 17 इंच का आता था मैकबुक प्रो, 3 आते थे, 13, 15, 17, तो 17 इंच यूज टू बी द बिगेस्ट वन। तो उसमें मेरा ट्रांजिशन हो गया। तो तब से और अब तक मैंने समझ लो विंडोज़ को यूज़ ही नहीं किया पर्सनली अपने लिए।
कुछ कुछ जो है आपने देखा होगा कंटेंट पीसीज हम बनाते हैं विंडोज़ लैपटॉप्स के, तो वो सब है, बट मेरा डेली यूजेज विंडोज़ का या वीकली यूजेज या मंथली या साल में एक दिन भी ऐसा होता ही नहीं है। मतलब ऐसे नहीं, मैं कर नहीं सकता, बट इतना वो चेंज हो गया, उधर भी विंडोज़ 11 आ गया और पता नहीं क्या क्या चीज़ें नहीं हो गई, तो मतलब मैं कंफर्टेबल नहीं रहूँगा अगर मैं आज एक बेस्ट विंडोज़ लैपटॉप भी ले लूँ और रिप्लेस करूँ इसको, बिकॉज मैक की आदत पिछले इतने 15-18 सालों की जो आदत लगी हुई है ना, तो वो चेंज हो पाना बड़ा मुश्किल है, सच बताऊँ तो। जमुना जोशना ने सवाल पूछा है कि टेस्ला आएगा तो आईफोन को ही पीछे छोड़ देगा प्राइस के मामले में। आई डोंट थिंक सो यार। टेस्ला अगर आएगा तो एप्पल की रेंज ही रखेगा, थोड़ा बहुत उससे कम ही लेके आएगा, पीछे नहीं छोड़ेगा प्राइस के मामले में। ऐसा आई डोंट थिंक सो टेस्ला ऐसा होगा। अगर टेस्ला का फ़ोन आता है तो लेट्स से प्राइस ऑलरेडी वो सीलिंग है, मतलब उसके बियॉन्ड आप अब 2000, 3000, 5000 डॉलर का तो ना फ़ोन लॉन्च कर दोगे, तो वो जो $1000 की जो एक ब्रैकेट लगी हुई है फॉर ए फ्लैगशिप फ़ोन, फॉरगेट द फोल्डेबल्स वगैरह, तो टेस्ला का भी अगर आता है फ़ोन तो वो रफली इन दैट ब्रैकेट यार। लक्ष्मण ने सवाल पूछा है कि सर आई एम फॉलोइंग यू सिंस 2018 व्हेन यू हैव 5-6 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब व्हेन आई वाज इन कॉलेज स्टूडेंट, नाउ आई एम अ गवर्नमेंट टीचर इन राजस्थान गवर्नमेंट। एक्चुअली बहुत अच्छी बात है कि आप उस टाइम पे स्टूडेंट थे और अभी आप 8 साल बाद टीचर बन चुके हैं। सवाल ये है कि इनको नया फोन लेना है विद गुड यूआई, कैमरा एंड माई यूजेज इज लाइक नॉर्मल सोशल मीडिया एंड स्पेशली यूट्यूब, वॉचिंग मूवीज, नो गेमिंग एंड हाई टास्क एंड नो लिमिट्स ऑफ बजट, प्लीज ट्राई टू रिप्लाई एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू। यार अब देखो, बजट की अगर लिमिट नहीं है तो मैं क्या बताऊँ अभी आपको। आपको कैमरा अच्छा चाहिए, यूआई अच्छा चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो आप S25 अल्ट्रा ले लो, आईफोन ले लो प्रो मैक्स, अगेन बेस्ट फ़ोन्स हैं, सब कुछ बेस्ट मिलेगा और बजट की कोई दिक्कत नहीं है आपको। आप मूवीज़ देखो, सोशल मीडिया यूज़ करो, यूट्यूब देखो, कुछ भी करो, तो सबके लिए अच्छे फ़ोन्स हैं वो, तो या यू कैन गो हेड विद दैट। या फिर मैं बोलूँगा आईफोन 17 ले लो भाई, मतलब पैसा बचा लो, जितना बजट की लिमिट नहीं है अगर आपकी, स्टिल थोड़ा पैसा बचा लो तो आईफोन 17 में आप सारे काम कर सकते हो। या मैं बोलूँगा कि इससे और थोड़ा पैसा बचा लो तो आप कोई दूसरा एंड्रॉइड फ़ोन ले सकते हो। तो मतलब आपकी यूजेज क्योंकि इतना ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है, यूआई और कैमरा आपका मेन है, तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बट देखो कि कितना बजट रियलिस्टिकली आपको स्पेंड करना है। लिमिट ना हो के भी कई बार कोई लिमिट तो होती है ना जो प्रैक्टिकल लगे, तो ना करोड़ रुपए का कैवियर फ़ोन प्रैक्टिकल होता है, तो मतलब वो देखो और फिर फैसला लो आप अपना। नेक्स्ट इज नथिंग गाइज। यही थे सारे सवाल जिनके आपको मैंने जवाब दिए हैं, और आपको पता है कि अगर आपको क्वेश्चन पूछना है नेक्स्ट एपिसोड में उसके लिए क्या करना है, हैशटैग बोलो गुरुजी यूज़ कर सकते हो, ट्विटर पर जाके ट्वीट कर दो, वीडियो में नीचे कमेंट कर लो और इंतज़ार करो कि मैं अगले हफ्ते दोबारा आपके सामने आ जाऊँ ऐसी बातचीत करने के लिए। जो क्वेश्चन आप पूछते हो कोशिश करो कि क्या मैं बोलूँगा उसको, थोड़ी डिटेल्स दे के पूछो, कि कई बार क्या होता है मैं सवाल पिक तो करता हूँ बट उसमें वो उतनी डिटेल्स नहीं होती हैं जिसको मैं समझ के जवाब दे पाऊँ अपना। तो दैट्स इट। बाकी दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। आपसे मिलता हूँ अगले एपिसोड में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।